आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। खोया बटुआ। मुझे एक बटुए पर ठोकर लगी जो गली में किसी ने खो दिया था। मालिक को खोजने के लिए मैंने इसे खोला, लेकिन इसमें केवल $3 और एक पुराना मुड़ा हुआ लिफाफा था। मैंने पत्र खोला और वापसी का पता और दिनांक रेखा देखी, 1924। ये 60 साल पहले लिखा गया था। ये हन्ना के हस्ताक्षर किए गए थे। मैंने सूचना मांगी, शायद पते के लिए फोन सूची थी। संचालिका ने झिझकते हुए मुझे बताया कि एक नंबर है, लेकिन वो सबसे अच्छा ये कर सकती थी कि वो उसे कॉल करे और देखे कि क्या वे कनेक्ट होना चाहते हैं। मुझे पता चला कि हन्ना अब एक नर्सिंग होम में रह रही थी और नंबर दिया गया। यह मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 60 साल पहले लिखे गए एक पत्र पर किसी से संपर्क करना चाहता था, लेकिन मैं प्रेरित महसूस कर रहा था। मुझे बताया गया कि हन्ना वहां थी और हालांकि काफी देर हो चुकी थी। मैंने अपनी प्रवृत्ति का पालन किया और उसे देखने गया। वो एक प्यारी चांदी के बालों वाली महिला थी जिसकी गर्म मुस्कान और उसकी आंखों में एक चमक थी। एक ने उसे बटुआ मिलने के बारे में बताया और उसे पत्र दिखाया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, युवक, ये पत्र माइकल के साथ मेरा आखिरी संपर्क था। उसने धीरे से कहा, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं उस समय केवल 16 साल की थी और मेरी माँ को लगा कि मैं बहुत छोटी हूँ। उसकी आंखों में आंसू के साथ उसने मुझे बताया कि उसने कभी शादी नहीं की क्योंकि उसके दिल में कोई भी उसके जैसा नहीं था। मैंने उसे धन्यवाद दिया और चला गया। जब मैं लिफ्ट के पास प्रतीक्षा कर रहा था तो वहां की नर्स ने पूछा, क्या हन्ना आपकी मदद करने में सक्षम थी? जब वो बोल रही थी तो मैंने बटुआ निकाल लिया और उसने कहा, अरे, 1 मिनट रुको, यह माइकल गोल्डस्टीन का बटुआ है। मैं इसे कहीं भी पहचान लूंगी। वो हमेशा इसे खोते रहते हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। माइकल गोल्डस्टीन कौन है? मैंने पूछ लिया। 8वीं मंजिल पर रहने वालों में से एक। यह निश्चित रूप से उसका बटुआ है। मैं 8वीं मंजिल तक गया और ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने मुझे बताया कि वो अभी भी डे रूम में है। हम डे रूम के कमरे में गए और जैसे ही माइकल ने बटुए को देखा उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। मैंने कबूल किया कि मैंने बटुए के मालिक को खोजने की कोशिश में पत्र पढ़ा था। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि आप खुश होंगे कि मैंने किया, मैंने कहा। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि हन्ना कहाँ है। वो पीला पड़ गया। वो कहाँ है? वो कैसी है? कृपया मुझे बताओ कि उसने भीख मांगी। वो ठीक है, मैंने धीरे से कहा। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था और जब वो पत्र आया तो मेरा जीवन रुक गया। मैंने कभी शादी नहीं की। मुझे लगता है कि मैंने हमेशा उससे प्यार किया है। मैंने उसे अपने साथ चलने को कहा और उसे नीचे 3री मंजिल पर ले गया जहां हन्ना अकेली बैठी टीवी देख रही थी। 3री मंजिल की नर्स ने माइकल को इशारा किया, क्या आप इस आदमी को जानते हैं हन्ना? उसने अपना चश्मा ठीक किया लेकिन कुछ नहीं बोली। माइकल फुसफुसाया, हन्ना, यह मैं हूँ, माइकल। क्या तुम मुझे याद करती हो? वो हौंफने लगी। माइकल, माइकल, मुझे विश्वास नहीं होता। ये तुम हो, मेरा माइकल। वे एक दूसरे की ओर बढ़े और गले मिले। नर्स और मैं अपने चेहरों पर आंसू बहाते हुए चले गए। करीब 3 हफ्ते बाद मुझे नर्सिंग होम से फोन आया, क्या आप रविवार को शादी में शामिल होने के लिए भाग ले सकते हैं? माइकल और हन्ना शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। यह एक खूबसूरत शादी थी जिसमें नर्सिंग होम के सभी लोग जश्न में शामिल हुए। मैं सबसे अच्छा आदमी था। अस्पताल ने उन्हें अपना कमरा दे दिया और अगर आप कभी 76 साल की दुल्हन और 79 साल के दूल्हे को 2 किशोरों की तरह अभिनय करते देखना चाहते हैं तो आपको इस जोड़े को देखना ही होगा। लगभग 60 वर्षों तक चले प्रेम संबंध का एक आदर्श अंत।